Take Yudhishthir's moment to understand. It did not take, यह नहीं लिया, युधिष्ठिर को समय नहीं लिया, मोमेंट एक पल भी नहीं लिया, एक क्षण भी नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड समझने में, दैट कि दीज कुड बी नन, दीज मीन्स ये जो है, कुड बी नन कोई नहीं हो सकता, अदर देन सिवाय के, वर्ड्स ऑफ यक्षा, यक्षा के शब्द के अलावा और किसी के शब्द नहीं हो सकते, एंड गेस, और युधिष्ठिर ने गेस अनुमान किया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उसके भाइयों के साथ क्या घटी होगी, ऐसा उसने गेस कर लिया, अनुमान कर लिया। इट टुक हिम नो टाइम, इट मीन्स ईयर, टुक माने लिया, इट टुक हिम नो टाइम, युधिष्ठिर को कोई भी समय नहीं लिया, अर्थात युधिष्ठिर को ज्यादा समय नहीं लगा, टू सी देखने के लिए, ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, ए पॉसिबल वे एक संभावित रास्ता, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ उन्हें बैक टू लाइफ जीवन में वापस लाना, अर्थात उन्हें जीवन देने का एक संभावित पॉसिबल वे रास्ता को युधिष्ठिर को देखने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि वे अपने जो भाई मृत पड़े हैं, मूर्छित हो गए हैं, उन्हें वापस जीवन में लाना एक रास्ता उन्हें सूझा। He said to the bodiless voice, उन्होंने कहा बॉडीलेस वॉइस से, वॉइस मीन्स आवाज, उस यक्ष की आवाज जो बॉडीलेस है, जिसका कोई शरीर आकार नहीं है, उनसे कहा, क्या कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। युधिष्ठिर ने ये बात बॉडीलेस फॉर्म वॉइस अर्थात आकृति बिना आकृति वाले आवाज से अर्थात यक्ष से पूछा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, अपने प्रश्नों को पूछिए। The voice put question rapidly one after another, ये जो आवाज था, put means रखा, question means प्रश्न रखा, rapidly, rapidly means होता है तेज गति से, one after another एक के बाद दूसरा, तेज गति से प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न था जो उस आवाज ने पूछा, जिसे हम यक्ष कहते हैं, What rescue man in danger? What means क्या, rescue माने बचाता है, मैन मीन्स इंसान को, इन डेंजर खतरे में इंसान को कौन सा चीज उसे रेस्क्यू करता है, तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया करेज, करेज मीन्स साहस, अर्थात यदि व्यक्ति डेंजर में पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए, तो उसे साहस के साथ उस खतरे का सामना करना चाहिए, क्योंकि खतरे में साहस ही उसे रेस्क्यू करता है, अर्थात उसे बचाता है, साहस ही उसका बचाव है, ढाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस डज मन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन से मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था यक्ष का, इसका आंसर है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र या कोई किताब को स्टडी करके डज मैन बिकम वाइज, आदमी वाइज नहीं बनता, आदमी बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, इट इज बाय एसोसिएशन बल्कि जुड़कर संगठन के साथ, ग्रेट इन विजडम, विजडम मीन्स बुद्धि में जो महान लोग हैं अर्थात जो बुद्धिमान लोग हैं, उनके साथ एसोसिएशन करके, उनके साथ संबंध स्थापित करके, उनके साथ जुड़कर ही गेट्स विजडम, आदमी बुद्धि पाता है। सिर्फ शास्त्र पढ़कर आदमी बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि बुद्धिमान लोगों के साथ एसोसिएशन करके, उनके साथ मेल जोल बढ़ाकर, उनसे संबंध स्थापित करके ही इंसान बुद्धि पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष ने पूछा, यक्षा आस्क, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, विंड मीन्स होता है हवा, हवा से भी स्विफ्टर क्या है, अर्थात हवा से भी तेज क्या होती है, तो युधिष्ठिर ने कहा माइंड, माइंड मीन्स मन, मन जो होता है वो हवा से भी तेज होती है, हवा से भी स्विफ्टर होती है, क्योंकि मन की गति सबसे तेज होती है। आज हम अभी यहाँ हैं ये, और मन की कल्पनाओं के माध्यम से हम किसी अब दूर की चीज को भी कल्पना कर सकते हैं और वहां पहुंच सकते हैं कुछ सेकंड्स में, एक सेकंड से भी कम समय में। तो मन सबसे स्विफ्ट, माइंड इज स्विफ्टर देन विंड, मन की गति जो होती है वो विंड हवा की गति से भी स्विफ्टर होती है, तेज होती है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राई स्ट्रॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन यक्षा ने पूछा कि व्हाट इज मोर फेडेड, क्या ज्यादा फेडेड है, फेडेड का हिंदी होता है धूमिल,
धूमिल माने मुरझाया हुआ, सूखा, ड्राइड, देन ड्राइड स्ट्रॉ। ड्राइड का मतलब होता है सूखा और स्ट्रॉ का मतलब होता है जो हम लोग गाय भैंस को खिलाते हैं, चारा कहते हैं जिसको, पुआल भी बोलते हैं। तो सूखा पुआल से भी ज्यादा फेडेड, ज्यादा सूखा या ज्यादा मुरझाया हुआ चीज क्या होता है? तो इसका आंसर युधिष्ठिर ने दिया, ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट। सॉरो का मतलब होता है दुख, स्ट्रिकन माने भरा हुआ, दुख से भरा हुआ हार्ट, हृदय। अर्थात यदि किसी आदमी का हृदय, हार्ट सॉरो स्ट्रिकन हो, उसमें दुख भरा हो, दुख उसमें भरा हो, तो वह जो सॉरो स्ट्रिकन हार्ट है, दुख से भरा हुआ जो हृदय है, वो ड्राइड स्ट्रॉ अर्थात सूखे चारे से, सूखे पुआल से भी ज्यादा फेडेड होता है, ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। What befriends a traveler? नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष का, What befriends a traveler? क्या बनाता है? befriend माने दोस्ती बनाता है, ट्रेवलर मीन्स यात्री। एक यात्री एक ट्रेवलर के लिए कौन सी चीज उसे befriend कर देती है, उसे दोस्त बना देती है? तो इसका आंसर युधिष्ठिर ने दिया लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान, पढ़ाई, सीख। एक यात्रा के दौरान यदि हम नई नई चीजों को देखते हैं, जैसे पहाड़, नदी आदि जो भी चीजें हम लोग यात्रा के दौरान देखते हैं, तो उससे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान हमें befriend अर्थात दोस्त बना देता है। क्योंकि यदि हम ट्रैवलिंग के दौरान, यात्रा के दौरान जो भी नई नई चीजें देखते हैं, यदि उससे हम दोस्ती का संबंध स्थापित नहीं करते, उसके बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करते, तो हमारा यात्रा बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। इसलिए लर्निंग अर्थात उस नई चीजों का अध्ययन करना, नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना, ये ट्रेवलर को befriend करता है अर्थात उनसे दोस्ती का रिश्ता बना देता है उसे। Who is the friend of one who stays at home? नेक्स्ट क्वेश्चन है who, कौन दोस्त होता है of one, एक ऐसे आदमी का who stay at home, जो घर पर रहता है, अर्थात तो घर पर रहने वाले इंसान का दोस्त कौन होता है? इसका आंसर दिया युधिष्ठिर ने वाइफ, पत्नी। घर में जो पत्नी होती है वही सबसे अच्छी दोस्त होती है। Who accompany a man in death? युधिष्ठिर का नेक्स्ट क्वेश्चन था who accompany, who माने कौन, accompany मतलब साथ देता है, a man in death मृत्यु में अर्थात मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद, मृत्यु में इंसान का साथ कौन देता है? who accompany। इसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया धर्म इंसान का accompany करता है, साथ देता है मृत्यु में। That alone accompanies the soul, क्योंकि धर्म ही accompany करता है, साथ में जाता है soul, आत्मा के साथ in his solitary journey, इसके अकेले यात्रा में after death, मृत्यु के बाद आत्मा का यात्रा सॉलिटरी होता है, अकेला होता है, और उस अकेले यात्रा में धर्म ही उसके साथ चलता है, एक्कम्पनी होता है। क्योंकि आप इस जन्म में जो भी अच्छा कार्य करोगे, दान पुण्य करोगे, जो भी अच्छे पुण्य काम करोगे इस जन्म में, आपके मरने के पश्चात आत्मा के साथ आपका धर्म अर्थात पुण्य काम ही उसके साथ जाता है। क्योंकि मरने के बाद आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो जर्नी होती है वह अकेला होती है, उसमें कोई मम्मी पापा भाई बहन नहीं जाता, केवल आपके द्वारा इस जन्म में किए हुए धर्म पुण्य कार्य ही आत्मा के साथ जाता है। इसलिए मृत्यु में सबसे बड़ा साथी धर्म ही है, अर्थात अच्छे काम ही है। Which is the biggest vessel? नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष का है कि सबसे बड़ा भेसल मतलब जहाज क्या है? भेसल मीन्स बर्तन भी होता है, जहाज भी हो सकता है। तो which is the biggest vessel, सबसे बड़ा जहाज या सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया द अर्थ, पृथ्वी, धरती सबसे बड़ा बर्तन है या सबसे बड़ा जहाज आप कह सकते हो। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, ये धरती सबसे बड़ा वेसल है। विच मीन्स जो, कंटेन माने अपने अंदर समा लेता है, ऑल माने सभी को, विद इन इटसेल्फ इसके अंदर अपने आप को कंटेन कर लेता है, सभी को समा लेता है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल। और धरती सबसे बड़ा वेसल है, सही भी है क्योंकि धरती सभी को कंटेन कर लेता है। धरती पर आप देखिए खेत है, खलिहान है, पेड़ पौधे हैं, तालाब, नदियाँ, पर्वत,
सभी धरती इसे अपने पास रख लेती है। तो धरती सबसे बड़ा वेसल है, सबसे बड़ा जहाज या सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस? युधिष्ठिर का नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? सॉरी, यश का नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? तो युधिष्ठिर का आंसर है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। खुशी जो होती है ये रिजल्ट होती है, परिणाम होती है गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार का, अच्छे आचरण का। कंडक्ट मीन्स आचरण या व्यवहार। यदि आप किसी के साथ गुड कंडक्ट करते हो, अच्छा व्यवहार आचरण करते हो, तो इससे आपको खुशी मिलती है। यश का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दैट, वह क्या चीज है, बाय गिविंग अप व्हिच, जिसे त्याग कर, गिविंग अप मतलब त्याग कर, मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, इंसान बन जाता है, बिकम माने बन जाता, लव्ड प्यारा बन जाता है, बाय ऑल सभी के द्वारा वो प्यारा हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है बाय गिविंग अप व्हिच, जिसे त्याग कर मैन बिकम्स लव्ड, इंसान लव्ड प्यारा बन जाता है सभी के लिए? तो इसका आंसर है युधिष्ठिर ने दिया प्राइड। प्राइड मीन्स होता है अहंकार, अहंकार। प्राइड, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, इफ मीन्स यदि, यदि आदमी गिव अप कर दे, त्याग कर दे, परित्याग कर दे, बीइंग प्राउड, अहंकार का परित्याग कर दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, उसे प्यार किया जाएगा सभी के द्वारा, था तो सभी के द्वारा प्यार किया जाएगा, उसे सभी प्यार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यक्ष का व्हाट इज द लॉस which yield joy and not sorrow, मतलब what is the loss, loss means होता है हानि। ऐसा कौन सा लॉस है, ऐसी कौन सी हानि है which means जो, yield माने पैदा करती है, joy खुशी पैदा करती है, and not sorrow और दुख पैदा नहीं करती। नॉर्मली क्या होता है जब कोई भी चीज हम लॉस कर जाते हैं, कोई चीज खो देते हैं या किसी चीज की हानि होती है तो हमें सॉरो होता है, दुख होता है, खुशी जॉय तो होती नहीं। लेकिन ऐसी भी एक चीज है जिसे हम खो देते हैं तो उससे खुशी मिलती है और दुख नहीं मिलता। तो युधिष्ठिर ने इसका आंसर दिया एंगर। एंगर मीन्स गुस्सा, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम लोग गिव अप कर दे, परित्याग कर दे, बीइंग एंग्री गुस्सा होना यदि हम छोड़ दें, परित्याग कर दें, क्रोध का परित्याग कर दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तब हम लोग दुख का सब्जेक्ट नहीं बनेंगे, विषय नहीं बनेंगे, अर्थात दुख हमारे जीवन में नहीं रहेगी यदि हम। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन था यक्ष का व्हाट इज दैट, वह क्या चीज है, बाय गिविंग अप व्हिच जिसे त्याग कर आदमी धनी बन जाता है। इसका आंसर यक्ष ने युधिष्ठिर ने दिया डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी गिव अप कर दे, त्याग दे, बीइंग ग्रीडी लालची होना त्याग दे, अर्थात लालच को त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान बन जाएगा।